होश में आओ बांग्लादेश, आतंकवादियों होश में आओ। सर, आप दिव्यांग होने के बावजूद इस रैली में शामिल हुए और वो आक्रोश जो है वो आपके चेहरे पर झलक भी रहा है। देखिए, ये आक्रोश नहीं है, ये गुस्सा है। हमारी माँ बहन बेटी को जो आक्रमण हो रहा है उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति हमारा रोष व्यक्त कर रहे हैं हम। इस केजरीवाल और जितना विपक्ष है जो हिंदुओं के हत्या के ऊपर मौन बैठा हुआ है, उसका जवाब हमारे सनातनी एक एक इनको ईंट का जवाब वोट से देंगे। समझ जाए, होश में आ जाए। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू, एक एक सनातनी जाग गया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार का हम सब विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और हमारा ये आक्रोश एक तरीके की चुनौती है वहां कर रहे उत्पीड़न कर रहे सभी उत्पीड़नकारियों के लिए कि हिंदू समाज और हिंदू अब ये अत्याचार नहीं सहेंगे। वी गिव आवर सॉलिडारिटी टू ऑल द हिंदूज दैट आर देयर इन बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान, जहां पर माइनॉरिटी होने की वजह से उन्हें इतना दबाया जा रहा है। मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूंगी कि ये एक शर्म का विषय है उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, संगठनों के लिए और पब्लिकेशंस के लिए जो किसी भी छोटे मोटे मुद्दे को लेकर देश भर का ग्लोबल इशू बना देती हैं। और आज एक प्रॉपर जेनोसाइड बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है और उस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तीन मूर्ति मार्ग पर आज हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके खिलाफ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आक्रोश था उसमें जो लोग यहां शामिल हुए, सीधे तौर पर जैसे मेरे साथ जो शख्स अभी है, डिसेबिलिटी है, यहाँ पर दिव्यांग है, उसके बावजूद इस रैली में शामिल हुए। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत वोरा है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, घोर महाभीषण होगा। जहां सनातनियों का अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों का शील भंग हो रहा है, उसके विरोध में आज सनातनी सड़कों पर उतर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हिंदू को, सनातनी को कमजोर ना समझा जाए। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समझ जाए, होश में आ जाए। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू, एक एक सनातनी जाग गया है। अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए वो अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। समझ जाओ, होश में आओ बांग्लादेश, आतंकवादियों होश में आओ। सर, आप दिव्यांग होने के बावजूद इस रैली में शामिल हुए और वो आक्रोश जो है वो आपके चेहरे पर झलक भी रहा है। देखिए, ये आक्रोश नहीं है, ये गुस्सा है। हमारी माँ बहन बेटी को जो आक्रमण हो रहा है उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति हमारा रोष व्यक्त कर रहे हैं हम। कहते हैं चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये राम का देश है। यहाँ सनातन ने क्या उपदेश दिया? जियो और जीने दो। हमने किसी का अहित नहीं करा, हमने जय श्री राम बोल के किसी का कत्ल नहीं करा, किसी की गर्दन नहीं काटी। हम बांग्लादेश के आतंकवादियों को चेताना चाहते हैं कि भाई हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। आज एक बहुत ही शांति प्रिय तरीके से एक संकेत देने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि होश में आओ, नहीं तो बहुत बड़ा इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। छोटा सा एक कमेंट लेना चाहूंगा। हाल ही में सब जानते हैं जब कांवड़ यात्रा हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया था कि अब दुकान के आगे अपना नाम लगाओ। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग वो उस पर आ गया, देखिए ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है भारत में। लेकिन अब बांग्लादेश में खुलेआम बलात्कार भी हो रहे हैं, नरसंहार भी हो रहा है। चिन्मयदास प्रभु जी को ले भी दिया जाया जा रहा है, जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। उस पर ये संस्थाएं कहां चली गई हैं? देखिए, ये जो गैंग था अवार्ड वापसी गैंग, ये केजरीवाल जिसे हम जो मतलब इतना बड़ा अपने आप को दूध का दूल्हा कहता था, वो हिंदू के हितों के लिए, कश्मीर के नरसंहार के लिए हंस रहा था। इस केजरीवाल और जितना विपक्ष है जो हिंदुओं के हत्या के ऊपर मौन बैठा हुआ है, उसका जवाब हमारे सनातनी एक एक इनको ईंट का जवाब वोट से देंगे। वोट जाएगी राम के नाम पे। जो राम की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हाल ही में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो कह रही है कि जो ये हिंदुत्व है, हिंदुत्व एक बीमारी है, इसने लाखों लोगों को देश में बीमार कर दिया, नफरत फैलाने की विचारधारा हिंदुत्व, ये महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा। देखिए,
जब दिया बुझने लगता है तो बड़ी जड़ से फड़फड़ाता है। तो मुफ्ती मोहम्मद जो सईद है वो कश्मीर से ये राष्ट्रवादियों की सरकार बन गई है देश में, और अब वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश से। भ्रष्टाचारी आतंकवादी बिल्कुल नष्ट होंगे, ये राम भक्तों का वादा है, और जो राम की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हम तो ये जोड़ना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो तुरंत बंद किया जाए, तुरंत। और आचार्य जी को जो जेल में बंद कर रखा है उनको तुरंत छोड़ा जाए। दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन रखा गया बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके खिलाफ, और इसमें 200 से ज्यादा संगठनों ने जो है यहां पर हिस्सा लिया। और इसी बीच हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन काउंसिल की जो इस समय सेक्रेटरी हैं मित्राविंदा, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। आज 200 से ज्यादा संगठन दिल्ली की सड़कों पर उतरे बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार का हम सब विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, और हमारा ये आक्रोश एक तरीके की चुनौती है वहां कर रहे उत्पीड़ा कर रहे सभी उत्पीड़नकारियों के लिए कि हिंदू समाज और हिंदू अब ये अत्याचार नहीं सहेंगे। वी गिव आवर सॉलिडारिटी टू ऑल द हिंदूज दैट आर देयर इन बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान, जहां पर माइनॉरिटी होने की वजह से उन्हें इतना दबाया जा रहा है। मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूंगी कि ये एक शर्म का विषय है उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, संगठनों के लिए और पब्लिकेशंस के लिए जो किसी भी छोटे मोटे मुद्दे को लेकर देश भर का ग्लोबल इशू बना देती है। और आज एक प्रॉपर जेनोसाइड बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है और उस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो संगठन जो निकल करके सामने नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो तो यहीं पर रह करके वो तो कह रही हैं कि ये जो हिंदुत्व है ये तो नफरत पैदा करते हैं, बीमारी है बहुत बड़ी हिंदुत्व, और ये लाखों लोगों को बीमार कर दिया इस हिंदुत्व ने। ये कुछ नहीं है, बस क्लियर हिंदूफोबिया है जिसके दम पर आज तक ये अपनी पॉलिटिक्स करते थे। पर अब जब हिंदू सतर्क हो गया है, हिंदू एक हो गया है, तो इनकी पॉलिटिकल रोटियां सिक नहीं रही हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये हिंदूफोबिया जताकर अगर आज भी अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बना पाएंगे तो वो उनका बहुत बड़ा उनकी क्या कहते हैं गलतफहमी है। और उन्हें समझ जाना चाहिए अब हिंदू एक है, हिंदू मजबूत है, और हिंदुत्व के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। जी आप कुछ सर इसमें जोड़ना चाहेंगे? हम तो बाहर बांग्लादेश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि हिंदुत्व तो इतनी बड़ी बीमारी है। देखिए ये राजनीतिक मसला है, और महबूबा मुफ्ती वो कौन होते हैं हिंदुओं को डेफिनेशन देने? उनकी बेटी, वही बता रहा हूँ, वो कौन होते हैं हिंदुओं को डेफिनेशन देने में? उनको पता नहीं, वो खुद हिंदू होगा तो भी वो हिंदुओं को डेफिनेशन देंगे ना। तो ये बेहुदा बात है, और ये दरअसल उनके परिवार शुरू से ही जिहादियों के साथ है, उग्रवादी के साथ है, भारत तोड़ने की बात करते हैं, और कश्मीर में क्या हाल किए उनके सदन में, तो वो चीज़ ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। लेकिन उनके लिए ये चेतावनी है, अगर हिंदू के खिलाफ आप ऐसे बोलोगे, और भारत के हिंदू अब जाग गए हैं और भारत के सनातनी अब एक हो गया है, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे थे कि पहले आप कश्मीर में जैसे बना दिए थे, अब ऐसे हिंदुस्तान पे बनाओगे, ये बिल्कुल भारत के हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया भारत के दौर है, और भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, प्रमुख बनाया गया वहां पर एक शांति पुरस्कार जिनको मिला था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अशांति है। जी सर, आपसे मैं इसका जो है रिस्पांस लेना चाहूंगा। बांग्लादेश ने एक ऐसे मोहम्मद यूनुस को प्रमुख बनाया, उस समय कहा देखिए इनको तो शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए हम इनको प्रमुख बना रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं वहां पॉलिटिक्स के नाम पर सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार वहां पर बलात्कार जो है वो महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में खुलेआम हमारे हिंदुओं को रगड़ा जा रहा है, मसला जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये जो व्यक्ति मोहम्मद यूनुस लगाया गया है, ये शायद इसीलिए लगाया गया है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदुओं को कुचलने के लिए, हिंदुओं को बंदे जलाने के लिए हमारी केंद्र सरकार उसके ऊपर काम भी कर रही है। आज जो इतना बड़ा हिंदू सैलाब इकट्ठा हुआ है, ये हिंदुओं का जन क्रोश है कि हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय, जो मर्डर, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो रुकने चाहिए। और इसका मैसेज हिंदुस्तान में नहीं, आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू रहते हैं इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमें लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों
ये मोहम्मद यूनुस सरकार भी जाएगी और हमारे हिंदुओं को जो हमारा पूरा सम्मान दोबारा से वापस मिलेगा। सर, आज से 5 महीने पहले मैं लगातार कवरेज कर रहा था कांवड़ यात्रा की। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय आता है कि जिसकी भी दुकान है आगे अपना नाम लगा दीजिए, जो भी दुकान चला रहा है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार तमाम ये उठ करके आगे कि देखिए ये सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा डिसीजन कैसे दे दिया है, बहुत गलत है, ये जो है मानवाधिकार के खिलाफ है। लेकिन आज बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर वो सब चुप्पी बना के बैठे हैं, सबकी आंखें बंद हैं उस मामले में। देखिए, जो भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, जिहादी शक्तियां हैं वो समय समय पर एक होके ऐसे कुकर्म करती हैं, मगर लगता है कि देश का सनातनी खड़ा हो रहा है। जो हमारे योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, और हमारे प्रधानमंत्री ये कहते तो सेफ हैं, इसको लेकर के आज पूरा देश इस बात को समझने लगा है। जो जो काम हो रहे हैं और तेजी से बढ़ेंगे। मेरे सनातनियों का गौरव तो देश और दुनिया में बढ़ना ही चाहिए। एक तरफ तो आज पूरी दुनिया मान रही है कि सनातन ही ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया में शांति भाईचारा कायम कर सकता है, चाहे वो रसिया है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो ईरान है। जितने भी कंट्री मान रहे हैं कि सनातन भारत पूरी दुनिया में शांति भाईचारा कायम कर सकता है, मगर अभी दूसरी ओर बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ जाति अन्याय हो रही है। देश का सनातनी खड़ा हो रहा है, इसका जोरदार तरीके से विरोध प्रोटेस्ट किया जाएगा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, बांग्लादेश की आपने बात की, पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले एक बयान आता है महबूबा मुफ्ती की बेटी का, इल्तिजा मुफ्ती का। वो कहती हैं कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व कुछ अलग ही है, ये हिंदुत्व जो है वो एक बीमारी है और इसमें लाखों लोग बीमार हो चुके हैं देश में, और ये एक नफरत की विचारधारा हिंदुत्व। महबूबा मुफ्ती की बेटी कह रही है। जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, और महबूबा मुफ्ती किसकी बेटी है? वो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने रूबिया का अपहरण करके सैकड़ों आतंकवादियों को छोड़ा था, जिसके कारण से 5 लाख हिंदू कश्मीरियों को शरणार्थी बनना पड़ा था। ये उसी मानसिकता के लोग हैं, बार बार हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करते हैं। ये सब देश की जनता अच्छी तरह जान चुकी है। जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उनको पूरी तरह नकार दिया है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया में प्रेम, भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने की क्षमता रखता है। भारत माता की, भारत माता की। आप बात करें महबूबा मुफ्ती की। हाँ, उनकी बेटी ने ये बयान दिया। देखिए, बयानबाजी की तो श्रृंखला ऐसे है कि गुनाह का कोई चेहरा नहीं होता है, और देश के विरोध में जो है वो देशद्रोही है। रहना यहाँ का, खाना यहाँ का, पीना यहाँ का। जब हमने देश को कह दिया वासुदेवम कुटुंबकम, जब हमने सबका सत्कार किया, तो ऐसी धरा को दूषित करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अब सनातन जाग उठा है, हिंदू धर्म जाग उठा है। हर एक प्रत्येक भारत का भारतीय सिर्फ यही कहता है, हमारे घर आओ, अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे सरकार मत बनो, हमारे राजा मत बनो, और हमें एकजुट होकर के अब आगे आना पड़ेगा और इस नरसंहार को रोकना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भावा। जय श्री राम।